हेलो बच्चों, आप सभी का विजय धनुष एकेडमी में स्वागत है। मैं मनीषा अग्रहरी आपको पढ़ाऊंगी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में इससे पहले हमने करा था फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि था हमारा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हमने ये कर लिया। ओके, देन हमने कहा था कि आप करके लाएंगे खुद से सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में बस ये कार्यालय व्यय यानी कि ऑफिस व्यय, ऑफिस एक्सपेंस दिया गया है, उसको भी सेम बांट देंगे। आपको मैं ये बता दूं कि अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंस दिया है और उसको मतलब बांटने के लिए कोई भी रेशियो नहीं दिया है, तो हमारा फिर भी सिर्फ बटेगा वेजेस के रेशियो में। ये आप अपने ध्यान में रख लीजिए। अगर क्वेश्चन में हमारे दिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो भी हमारा वेजेस के रेशियो में बटेगा। ओके, देन हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा जैसा कि कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम सब कुछ है, बट यहाँ पे बोल रहा है देयर वर ऑन नो स्टॉक इन एनी प्रोसेस। ओके, ये हम पढ़ते हैं यहाँ से। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द फैक्ट्री फॉर द मंथ वर 1,05,000। ओके, out of which 31,500 are attributable, यानी कि केवल 31,500 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस पूरे प्रोसीजर में खर्च हुए। ओके, बाकी जितने जो हमारे पैसे बचे हैं वो सब इस प्रोसेस में नहीं खर्चा हुआ। ठीक, तो हम इसको लेके चलेंगे, मान के इसको चलेंगे, इसको नहीं, इसको हम छुएंगे ही नहीं। ठीक, देन हम आते हैं आगे। देयर वर नो स्टॉक इन एनी प्रोसेस। ठीक, स्टॉक हमारे कोई भी प्रोसेस में नहीं यूज है, बट 3,000 हमारे दी है यूनिट, 3,000 हम यूनिट डाल देंगे। ओके, सेम क्वेश्चन है, सेम, बस हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो हम 31,500 डालेंगे। ओके, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। ओके, मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल एंड लेबर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे लेबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो डायरेक्टली चार्ज होते हैं, चार्जेबल होते हैं। ठीक, तो ये हमारे लेबर नहीं होते हैं, केवल हमारे लेबर केवल वेजेस होते हैं, और हमारा दिया है मटेरियल, तो हम मटेरियल यानी कि जैसे ये 30,000 प्लस 15,000 यानी कि 45,000 ये हमारा आया। ठीक, ये हमारा आया 45,000, और 30,000 यानी कि 75,000। ठीक, ये 15,000 22,500, तो ये हमारा आया 37,500। ओके, अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। हमारा रेशियो आएगा, ये 0 से गया, ये 0 गया, ये मतलब ये 0 रहेगा। ओके, ठीक, अब हम इसको काटते चले जाएंगे, तो ये हमारा आएगा 6:10:5। ओके, अब ऐसे इसी रेशियो में हम 31,500 को बांट देंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो अमाउंट जहाँ पे है इसको डालना है मटेरियल में, एंड देन हमारा 31,500 का 6th भाग यानी कि 6th रेशियो हम डाल देंगे। ओके, यहाँ पे
6/21 करके, जो कि हमारा आएगा ए वाले का 9000। ओके, यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं 45,000 6/21। ओके, ये हमारा आएगा 9000। हमारे बी का आएगा 15,000। बी का हमारा आया, ये कितना आया था 75,000, नहीं 75 नहीं 31,500। ओके, का 10th भाग, यानी कि 10/21, तो हमारा आया 15,000। एंड देन सी का हमारा 31,500 का कितना 5th पोर्शन या भाग, कुछ भी कह सकते हैं। ये कितना आया था 75,000, नहीं 75 नहीं 31,500। ओके, का 10th भाग, यानी कि 10/21, तो हमारा आया 15,000। एंड देन सी का हमारा 31,500 का कितना 5th पोर्शन या भाग, कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारा आएगा 7,500। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और फिर हमें निकालनी है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट आप जानते ही हैं, जो हमारा टोटल अमाउंट आया है और टोटल यूनिट आया है उसका डिवाइड करके निकल आएगा। ओके,